बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आमना सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आज हम आपको बनाए जी बहुत ही मज़ेदार और वायरल दुबई बर्गर पराठा की रेसिपी, जो कि आजकल इंटरनेट पर बहुत ट्रेंडिंग पे चल रही है। तो हमने भी सोचा कि हम भी ये बर्गर पराठा ट्राई करते हैं। इसको आप स्मैश बर्गर पराठा भी कह सकते हैं और ये बहुत ही मज़े का बनता है। अब ज़ाहिर सी बात है, हमें कुछ अच्छा खाने का दिल करा तो हम फ़ौरन से दुबई तो नहीं जा सकते, लेकिन पाकिस्तान में रहते हुए दुबई वाले मज़े तो ले सकते हैं ना। बहुत ही मज़े का ये बर्गर पराठा बनने वाला है और आज तक आपने जो भी बर्गर जहाँ से भी खाए हैं वो सारे आपको भूल जाएंगे इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद। सो एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिएगा। इंशाल्लाह अगर आप ध्यान से देखेंगे और फॉलो करेंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। चलते हैं रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानब। सो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास है मैदा। 2 कप के करीब हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। 300 ग्राम के करीब हम कीमे का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही हम ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल करेंगे। 1 कप के करीब हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे और 3 से 4 टेबल स्पून हम घी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा कॉर्नफ्लोर भी इस्तेमाल करेंगे। 2 हमारे पास ब्रेड के स्लाइस हैं कीमे की अच्छे से बाइंडिंग करने के लिए। 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम साबुत धनिया डालेंगे। 1 टीस्पून हमें चाहिए लाल मिर्च पाउडर। हस्ब ज़ायक़ा नमक का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ी सी हम चीनी लेंगे 1 टीस्पून के करीब। आधी टीस्पून हमें चाहिए गरम मसाला पाउडर और 1 टीस्पून हम लेंगे साबुत ज़ीरा। उसके साथ हमें थोड़ी सी सब्जियां चाहिए, जिसके अंदर हमारे पास है बंद गोभी, धनिया का इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद हरी मिर्च हमें चाहिए और 1 मीडियम साइज़ का प्याज हमने लिया है। और मैदा गूंदने के लिए हम नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे। उसके साथ ही हम केचप और मायोनीज़ का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम अज्जा हमें चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने बोल के अंदर मैदे को अच्छे से छान लेना है और आपने इसके लिए मैदे का इस्तेमाल करना है या फिर आप फाइन आटा ले लें, क्योंकि गंदम के आटे का फिर इस तरीके का फ्लेवर नहीं आएगा। चम्मच का चौथा हिस्सा इसके अंदर हम डालेंगे बेकिंग पाउडर, जिससे इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, जिससे जो हमारा फ्लेवर है पराठों का बहुत अच्छा निकलेगा। 1 टीस्पून के करीब हम नमक डाल रहे हैं और अब इसके अंदर हमने ऑयल डालना है 4 से 5 टेबल स्पून। आप ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब अपने हाथ की मदद से सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तब इसको हम सिंपली एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हमने पानी डालना है। नीम गर्म से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। उससे ये है कि ये डो अच्छी बन जाएगी। आहिस्ता आहिस्ता करके हम पानी डालेंगे और ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। 2 कप मैदे के लिए ऑलमोस्ट बस आधा ग्लास के करीब पानी जाएगा। तो नीम गर्म पानी से हमने इसको मिक्स कर लेना अच्छे से और इसके हमने अच्छे से गूंद लेना है। इसके हमने बहुत सख्त डो नहीं बनानी, बस नरम सी और सॉफ्ट सी इसकी डो होनी चाहिए। जैसे हम नॉर्मल आटे को करते हैं उसी तरह से हमने इसको गूंद लेना है। और जब हमने इसको गूंद लिया तो अब हमने इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा देना है और इसको हमने ऊपर से कवर करके साइड पे रख देना है। अब अगले स्टेप में हमने पैटीज तैयार करनी है। तो उसके लिए हम हैंड चॉपर का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अंदर हम कीमा डाल रहे हैं। ये चिकन का कीमा था 300 ग्राम, आप बीफ का भी ले सकते हैं। और हमारे पास जो एक मीडियम साइज़ की प्याज थी रफली चॉप करके इसके अंदर हम ये डाल देंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च और धनिया भी हम डाल देंगे। अब बारी आती है इसके अंदर मसाला जात शामिल करने की। तो 1 टीस्पून के करीब इसके अंदर हम डालेंगे नमक, आधी टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1 टीस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। और लास्ट इसके अंदर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून घी। अगर आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी से ये होगा कि जो हमारी पैटीज है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। ये सारी चीज़ें डाल दी तो एंड पे हमने इसकी अच्छे से बाइंडिंग के लिए 2 स्लाइस ब्रेड के छोटे छोटे पीस करके डाल देने हैं और इन सारी चीज़ों को हमने आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, चॉप कर लेना है। यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चॉप हो चुकी हैं और जो हमारी पैटीज का मटीरियल है बहुत अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा सेट होने देते हैं, फ्रीजर के अंदर रख देते हैं। तब तक हम चलते हैं पेड़े बनाने की तरफ। यहाँ पे जो कि हमने आटा अपना बहुत अच्छे से गूंद लिया था, मतलब मैदा हमने गूंदा था, ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। ना तो बहुत सॉफ्ट है ना तो बहुत हार्ड है, मतलब मुनासिब सी इसकी अच्छी सी डो बनी है। और अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं। उससे पहले हम इसको हाथों की मदद से हल्का सा नीट कर लेंगे ताकि ज़रा अच्छे उसे मज़ीद सेट हो जाए। और अब हमने इसके पेड़े बनाने हैं 4 से 5 हम इसकी इक्वल साइज़ के पेड़े बनाएंगे। हमने खैर इसके बस 4 ही पेड़े बनाए थे। नॉर्मल आपने साइज़ रखना है और कोशिश करनी है कि जितने पेड़े बना रहे हैं वो सारे एक ही साइज़ के बने। यहाँ पे हमारे पेड़े बहुत अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हमने इनके ऊपर हल्का हल्का सा ऑयल लगा देना हाथ की मदद से, ताकि ये ड्राई ना हो और इनकी शेप भी अच्छी रहे। और हल्का सा ऑयल लगा के ऊपर हमने इसको ऊपर से कवर कर देना ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए। पेड़ों को यहाँ पे रखे हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम एक पेड़ा लेंगे और अब हमने इसको थोड़ा सा बड़ा करना है। हाथ की मदद से इस तरीके से हम इसको आहिस्ता आहिस्ता करके बड़ा कर देंगे और नीचे हम इसके लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल। आप चाहें तो ये काम हाथ से कर सकते हैं या फिर आप बेलने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमने इसको जैसे हम रोटी को नहीं बेलते इसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है। कोई हमने पतली रोटी नहीं रखनी या ज़्यादा लंबी चौड़ी रोटी नहीं रखनी, बस जैसे नॉर्मल साइज़ की मुनासिब सी रोटी होती है उस साइज़ के अंदर हम इसको अच्छे से बेल लेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि इस तरह से हमने मुनासिब रोटी के साइज़ के अंदर इसको बेल लिया है। अब हमने इसकी
कटिंग करनी है आप या तो किसी तेज़दार छुरी का इस्तेमाल कर ले, या फिर हमारे पास पिज़्ज़ा कटर था हमने इसका इस्तेमाल किया है। और फिर हमने इस तरीके से इसकी बारीक बारीक स्ट्रिप्स काट लेनी है। स्ट्रिप्स काट के आपने उतारनी नहीं है, बल्कि उसी जगह रखे रखे बस आपने ये सारी इस तरीके से जो हमने अभी अपनी रोटी बेली है उसके आपने इस तरीके से स्ट्रिप्स काट लेनी है। चूँकि हमने लच्छा बन तैयार करना ताकि हमारी लेयर्स बहुत अच्छी बने और क्रिस्पी बने, तो हम इसकी सेलरी तैयार करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हमने कॉर्नफ्लोर लिया और इसके अंदर हम 4 से 5 टेबलस्पून डालेंगे ऑयल के। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके अंदर सेलरी तैयार कर लेनी है। अभी जो हमारी सेलरी तैयार हो गई है इसको हमने लेना है, वो जो अभी हमने अपनी रोटी के बारीक बारीक सी स्ट्रिप्स काटी हैं उसके ऊपर हमने इसको बहुत अच्छे से लगा देना है। इससे जो हमारी बन है उसके लच्छे बहुत ही अच्छे बनेंगे, लेयर्स बहुत ही खूबसूरत बनेंगी। अब हमने इसको सेलरी लगा दी अच्छे से। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको उठाना, आप ये देख सकते हैं, और साथ साथ इसको उठाते जाएंगे और इसको हम फोल्ड करते जाएंगे। आराम आराम से आपने काम करना है और ये बहुत अच्छे से हो जाएगा। इसको हमने फोल्ड कर लिया तो हम इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और फिर हम इस तरीके से उंगली के ऊपर लेते हुए हमने इसको बहुत अच्छे से फोल्ड कर लेना है। और जो इसका आखिरी हिस्सा होगा उसको हमने उंगली से उतार लेना है और अंदर को करके इसको हम बहुत अच्छे से फोल्ड कर देंगे। उम्मीद है कि आपको तरीका समझ आ गया होगा, नहीं समझ आया तो दोबारा देख लीजिएगा। और फिर ये सारे पेड़े बहुत अच्छे से हमने तैयार कर लिए। इनके ऊपर हम दोबारा से हल्का सा ऑयल लगाएंगे और हमने इसको रेस्ट देनी है, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 15 मिनट की तो ज़रूर देनी है। इससे ज़्यादा टाइम के लिए भी आप रख सकते हैं ताकि लच्छे बहुत अच्छे से तैयार हों। अब हमने पैटीज तैयार करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हम हाथों को ऑयली कर लेंगे अच्छे से, और जो हमारा कीमे का बहुत अच्छे से मटेरियल तैयार हुआ था वो हम हाथों के ऊपर लेंगे। इसको ज़रा हम स्प्रेड करेंगे और अच्छे से इसको सेट करते हुए हमारी ये पैटी तैयार हो जाएगी। चूँकि कच्चे कीमे की पैटी होगी तो ये थोड़ी सी फैली फैली ज़रा थोड़े बड़े साइज़ की बनेगी और बाद में जब ये फ्राई होगी तो ऑब्वियसली थोड़ी सुकड़ भी जाएगी। एक और तरीका जो इसको बनाने का कि आप इस तरीके का कोई भी अचार का ढक्कन ले सकते हैं और फिर इसके ऊपर आप प्लास्टिक बैग डालें और ऊपर आप मटेरियल डालें, इसको अच्छे से सेट कर दें। ये ऐसे भी बन जाएगी। अगर आपके पास पैटी मेकर हो तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि 300 ग्राम हमारे पास कीमा था, जिससे 7 बहुत अच्छी बड़े साइज़ की पैटीज तैयार हो चुकी हैं। और इस रेसिपी के लिए हमने एक और बहुत ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा कौसला तैयार करना है। तो उसके लिए हमने आधे से 1 कप के करीब बारीक कटी हुई बंद गोभी ले ली है। आधी टीस्पून इसके अंदर हम चीनी डालेंगे, आधी टीस्पून नमक डाला, आधी टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून करीब इसके अंदर हम सिरका डालेंगे और लास्ट इसके अंदर हम 4 से 5 टेबलस्पून मेयोनीज डाल देंगे। ये सारी चीज़ें डाल दी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त खट्टा मीठा कौसला हमारा तैयार हो चुका है। अब हम पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हमने आधे कप के करीब ऑयल डाला है। इसको हम गर्म होने देंगे। ऑयल जब थोड़ा गर्म हो गया तो इसके अंदर हम एक एक करके अपनी पैटीज डालेंगे। पैटीज डाल के तो हमने इसको हल्का सा प्रेस करना है ताकि ज़रा अच्छे से सेट हो सके और एट ए टाइम जितनी आप आसानी से फ्राई कर सके उतना आपने डालने हैं। 1 से 1.5 मिनट तक हम एक साइड से इसको फ्राई होने देंगे और फिर इसकी साइड पलटेंगे। 1 से 1.5 मिनट तक हम इसको दूसरी साइड से पकने देंगे। तो तकरीबन ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 3 मिनट के अंदर हमारी पैटी बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगी। चिकन की है तो जल्दी हो जाएगी, बीफ के थोड़ा टाइम लेगी। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सारी पैटीज बहुत अच्छे से हमने फ्राई कर ली हैं। दूसरी साइड पे जो कि हमारे पेड़े हैं इसको हमने 15 से 20 मिनट का रेस्ट दिया था। अब हम तवा लेंगे और इसके ऊपर हम हल्की सी ऑयलिंग करेंगे, इसको गर्म होने देंगे। अब हमने पेड़ा लेना है और चूंकि हमने इसको रेस्ट दिया था इसके लच्छे बहुत अच्छे से खुल चुके हैं तो हमने इसको बेलने की ज़रूरत नहीं है, बस हाथ की मदद से हमने इसको बड़ा कर लेना है। हमने इसको ऑलमोस्ट बन के साइज़ का रखना है तो हाथ से करते हुए हम इसके बन के साइज़ तक का कर देंगे और इसको आराम से प्यार से उठाएंगे और तवे के ऊपर हम इसको रख देंगे। लो आपने आँच रखनी और लो आँच पर आपने इसको पकाना है। हल्के से इसके ऊपर हम मज़ीद थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे जिससे इसकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी और अंदर से जो इसके लच्छे हैं वो भी बहुत अच्छे निकलेंगे। और हमने 5 से 6 मिनट के लिए इसको एक साइड से पकाना है। 5 से 6 मिनट के लिए हम पलट के दूसरी साइड से पकाएंगे। दूसरी साइड के ऊपर भी हम इस तरीके से ऑयलिंग करेंगे और आंच आपने हल्की रखनी, लो आंच के ऊपर हम इसको अच्छे से पकाएंगे और बस इसी तरीके से हमने इसको उलटते पलटते अच्छा सा कलर आने तक इसको बहुत अच्छे से पका लेना है। और ये बहुत ही क्रंची होने वाला है। जब ये अच्छे से पक चुके, अच्छा सा कलर आ गया तो हमने इसको निकाल लेना है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि हमने सारे अपने पराठे जो हमने बंद थे वो हमने निकाल लिए हैं और अंदर से जो इसकी लेयर्स है बहुत ही अच्छी खूबसूरत। जो आप ये देख सकते हैं कि माशाल्लाह इसकी लेयर्स कितनी अच्छी बन रही हैं, खूबसूरत सी लेयर्स। तो हमने इसकी देख ली। अब हमने इसकी असेंबलिंग करनी है तो अब हमने इसको सेंटर से छुरी की मदद से थोड़ा सा काटा है। हो सकता है कि आपका जो बन पराठा है वैसे ही खुल जाए तो आपको छुरी की ज़रूरत ना पड़े। अब एक साइड पर 1 टेबल स्पून के करीब भर के इसके अंदर हम कौसला लगाएंगे जो कि हमने अपना मज़ेदार सा तैयार किया था और दूसरी साइड पर हम लगाएंगे केचप। अगर तो आपको पसंद हो इसको अच्छे से स्प्रेड करेंगे और जो हमारी बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट सी पैटी थी वो हम सेंटर में रखेंगे और इसको हम ऊपर से बंद करेंगे। और यहाँ पे हमारा बहुत ही मज़ेदार सा दुबई वायरल स्मैश बर्गर पराठा तैयार हो चुका है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब और मज़े का होता है। हमने इसी तरीके से जो बाकी सारे अपने बर्गर पराठा थे वो भी हमने तैयार कर लिए हैं। बड़ा मज़ा आता है इसको खा के। जो जहाँ का आपने बर्गर खाया हो ये खाने के बाद आपको सारे बर्गर भूल जाते हैं। बहुत ही मज़े का लगता है। हो सकता है कि आपको वीडियो देख के लग रहा हो कि शायद ये बहुत लंबा और बहुत मुश्किल है। असल में ये थोड़ा सा काम इसका लंबा हो सकता है लेकिन फिर मज़ेदार चीज़ों के लिए मेहनत
मेहनत तो करनी पड़ती है ना, लेकिन इसको बनाने का तरीका आसान है। ज़्यादातर जो इसके इंग्रेडिएंट्स है वो आपको घर पे ही मिल जाएंगे और बहुत कोई खास चीज़ आपको बाहर से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रेसिपी आपको ज़रूर ट्राई करनी चाहिए और आजकल तो वैसे भी बहुत ट्रेंडिंग पे और यकीन माने बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। तो ये थी जी आज की हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी लच्छा बर्गर पराठा या दुबई वाले बर्गर पराठा की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें। अपने प्यारे को जी बहुत सा ख्याल रखें, उम्मत मुस्लिमा को दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं जी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।